अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। बीबीए थर्ड बेटा ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 4 में आपको पता है कि हमने डिसीजन प्रोसेस पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कस्टमर का हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ा था। लेकिन आज का जो लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 में हम उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे जो फैक्टर्स जो हैं वो कंज्यूमर के डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह लें कि वो फैक्टर्स जो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको चाहे हेल्प आउट करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, इनकरेज करते हैं या डिसीजन लेने की वजह बनते हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा सबसे पहले तो ये कि उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमने ये देखना है कि ये फैक्टर्स किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेटा ये जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं ये बायर के बिहेवियर को करते हैं, क्योंकि जैसा बायर का बिहेवियर होगा उस बिहेवियर में वैसा ही उसका डिसीजन होगा। अगर बिहेवियर अच्छा है तो डिसीजन भी अच्छा साबित होगा, अगर बिहेवियर बुरा है तो डिसीजन भी बुरा साबित होगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मूड पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आपने ख़राब मूड में कोई चीज़ परचेज़ कर ली है तो जब घर आते हैं आप तो आपको अफसोस होता है कि यार एमी उस वक्त पता नहीं मैं मेंटली अपसेट था, ये क्या हो गया, मतलब मेरा मूड अच्छा नहीं था तो मैंने ये प्रोडक्ट जो है ये परचेज़ कर लिया। यानी कि वो डिसीजन आपके मूड की वजह से गलत साबित हुआ। तो बेटा बायर्स बिहेवियर जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने कुछ कस्टमर्स को देखा होगा, कुछ कस्टमर्स बड़े कूल एंड काम होते हैं। इवन उन्होंने एक प्रोडक्ट ही परचेज़ क्यों ना करना हो, लेकिन उस एक प्रोडक्ट के लिए अगर उन्हें 10 मिनट अगर बहस भी करनी पड़ती है शॉपकीपर के साथ या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है तो दे डोंट बोदर। ठीक है, वो डिटेल्ड डिस्कशन करने के बाद भी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही लेते हैं। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बस क्वालिटी को फोकस कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर बस क्वालिटी फोकस होता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्राइस फोकस्ड होते हैं, उनका बिहेवियर प्राइस फोकस होता है। तो ये आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को यानी कि बायर के बिहेवियर को जो सारे आपके फैक्टर्स इफ़ेक्ट करे होते हैं हमने वो पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, इसमें देखें कि कंज्यूमर बायर बिहेवियर, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंज्यूमर बायर बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनल कंज्यूमर्स। बेटा फाइनल कंज्यूमर्स कह लें या एंड कंज्यूमर्स कह लें, लेकिन ये वो कंज्यूमर्स हैं जो फाइनली और डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स एंड द हाउस होल्ड्स हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। जाहिर सी बात है फाइनल कंज्यूमर वही होता है जो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, खर्च करना, जो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपकी प्रोडक्ट ले रहा है वो आपका फाइनल कंज्यूमर है या एंड कंज्यूमर है। तो एंड कंज्यूमर का बिहेवियर जो कहलाता है वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहलाता है। अच्छा बेटा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब कंज्यूमर के बिहेवियर इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा? सबसे पहले तो इसमें आते हैं कल्चरल फैक्टर्स, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो बुनियाद बनती है, जो उस मुल्क का इमेज बनता है वो उसके कल्चर की वजह से बनता है। ठीक है, पंजाब का इमेज उसके अपने कल्चर की वजह से है, सिंध का इमेज उसके अपने कल्चर की वजह से है, बलूचिस्तान का इमेज उसके कल्चर की वजह से है, तो केपी का कल्चर जो है वो उसके कल्चर की वजह से है। तो कल्चर जो होता है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये आप लोग इसको समझ लें कि ये जो कल्चर है ना इसको हमने मार्केटिंग में हल्का नहीं लेना। ठीक है, तो बेटा कल्चर इज़ द मोस्ट बेसिक कॉज ऑफ द पर्सनस वांट्स एंड द बिहेवियर। यानी कि थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ, जैसे लेट सपोज पहले जो है वो लॉन्ग शर्ट्स का जो था वो कल्चर था, तो हर एक बायर जो है उसकी प्रेफरेंस जो थी वो लॉन्ग शर्ट्स को परचेज़ करना थी। फिर एकदम से जो है वो फ्रॉक्स का कल्चर आ गया, तो हर बायर जो है वो शॉप्स पे भी फ्रॉक्स नज़र आना शुरू हो गई। मतलब पूरी की पूरी मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज कर गया। तो वो मार्केट ट्रेंड चेंज किसकी वजह से किया? वो आपके कल्चर की वजह से किया। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं कि मार्केटर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू सपोर्ट कल्चर शिफ्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो बिज़नेस के मार्केटर्स होते हैं वो हमेशा इसी कोशिश में होते हैं, इसी चीज़ में होते हैं
कि हम क्या करें, हम कल्चर पे उनकी नज़र होती है। जैसे ही कल्चर में कोई थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो फ़ौरन से अपनी प्रोडक्शन का ट्रेंड जो है वो कल्चर के मुताबिक बदल लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कल्चर पुराना हो जाए और हमारा प्रोडक्ट बाद में लॉन्च हो। तो कल्चर पे नज़र रखना ये मार्केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बेटा। देन आपके पास आ जाते हैं सब कल्चर्स। सब कल्चर्स आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल विद द शेयर्ड वैल्यूज़ सिस्टम्स बेस्ड ऑन द कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस एंड द सिचुएशंस, ठीक है बेटा। अब सब कल्चर फैक्टर्स किसकी वजह से होते हैं? आपकी फैमिली का अपना कल्चर। आप बड़े ही लेवल के कल्चर से निकल के छोटे कल्चर पे आ जाएं। आपकी फैमिली का कल्चर, आपकी क्लासरूम का कल्चर, आपकी यूनिवर्सिटी का कल्चर, आपका कज़न्स में आपस में क्या कल्चर है, क्या ड्रेसिंग होती है, आपका उठने बैठने का कज़न्स में क्या स्टाइल है, कितने आप फ्रैंक हैं, कितने आप कंजस्टेड हैं, ये सारे सब कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े स्मॉलर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल भी आ जाते हैं जो कि एक ही तरह की वैल्यूज़ शेयर करते हैं, और वो वैल्यूज़ शेयर किन बेसिस के ऊपर करते हैं? लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पे या सिचुएशंस की बेस पे, ठीक है। लाइक अगर वेडिंग आ गई तो वेडिंग के कल्चर की वजह से सारे कज़न्स का जो वेडिंग के ड्रेसेस परचेजिंग का डिसीजन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर कोई बर्थडे पार्टी आ गई तो कल्चर के साथ जो है फिर वो चीज़ें चलेंगी। तो बेटा ये सब कल्चरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं सोशल फैक्टर्स। अब हम सोशल फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो बेटा सोशल फैक्टर्स में जो सबसे पहला बेटा सोशल फैक्टर जो आपके सोसाइटी से रिलेट करता है, इर्द गिर्द आपकी हाउसिंग कॉलोनीज के इर्द गिर्द से रिलेट करता है बेटा। अगर इसमें भी आप सबसे पहले देखें तो इसमें भी जो सोशल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है वो है ग्रुप्स एंड द सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्क्स में क्या आ जाता है? अ पर्सन्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने या किसी एक क्लास ने लेट सपोज कि हिजाब लेने का कल्चर शुरू कर लिया, ठीक है। वो चलते चलते फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी यूनिवर्सिटी को इफ़ेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं उस कल्चर की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। And the marketers use the word of mouth influence and buzz marketing to spread the word about their brands, ठीक है। अब बेटा मार्केटर्स क्या करते हैं, वो बेटा वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। लाइक अगर आपने अपने मुंह से किसी के बारे में अच्छी बात कह दी है तो इट मीन्स कि आपका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है। अगर आपने अपने मुंह से किसी दूसरे बंदे के बारे में नेगेटिव बात कह दी है तो इट मीन्स कि उसके बारे में आपका वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है। तो कंपनीज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि जो वर्म है ना, जो वर्ड ऑफ माउथ है पूरी मार्केट में, वो उनके बारे में पॉजिटिव ही रहे। और वो पॉजिटिव, जाहिर सी बात है, वर्ड्स ऑफ माउथ आता भी तो आपके कस्टमर्स की तरफ से है ना। कस्टमर ने चीज़ परचेज़ की तो वो न्यूज़ स्प्रेड करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है या ये प्रोडक्ट कैसा नहीं है। तो मार्केटर्स जो होते हैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमारी जो है वो मार्केटिंग में हमारी जो है वो मार्केट में हमारी प्रोडक्ट का क्या जो है वो वर्ड ऑफ माउथ है। और समटाइम्स तो वो ऐसा करते हैं कि वो जानबूझ के कोई अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केट में छोड़ देते हैं, इनके बोल देते हैं, और वो फिर चलता चलता जो है वो पूरी मार्केट में फैल जाता है, यानी कि इम्पेक्ट पड़ जाता है कि अच्छा जी ये इस कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है। और ये वर्ड ऑफ माउथ जो है वो मतलब मार्केट में छोड़ने के लिए मोस्टली कंपनीज जो हैं वो अपने सेल्स पर्सन को हायर करती हैं, ठीक है। वो सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर बनते हैं, और कस्टमर बन के दूसरी शॉप्स पे जाके जो है वो कहते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है। फिर उस शॉप में मौजूद बाकी जो कस्टमर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, और वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बेटा आगे हमारे पास आ जाता है ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि ओपिनियन लीडर्स आर द पीपल विद इन आर रेफरेंस ग्रुप हु बिकॉज ऑफ स्पेशल स्किल्स, ठीक है बेटा। ओपिनियन लीडर्स, लीडर वही होता है ना जो जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जो ज़्यादा लीड करता हो, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो बेटा समटाइम्स जैसे लेट्स सपोज कि हमारी फैमिलीज़ में हमारी ओपिनियन लीडर कौन है? हमारी अम्मा है, हमारी माँ है। हमने किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन लेना होता है तो हम कहते हैं चलो अम्मी के पास चलो जाओ, उनसे ओपिनियन ले लो, ठीक है। तो ओपिनियन लीडर्स आर द पीपल विद इन आर रेफरेंस ग्रुप हु बिकॉज ऑफ स्पेशल स्किल्स। ओपिनियन लीडर्स के पास चूँकि स्पेशल स्किल्स होती हैं, उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास पर्सनैलिटी होती है एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच एग्जर्ट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, जिसकी वजह से वो दूसरों पे अपना अच्छा तासुर डालती हैं, और उस तासुर की वजह से जो है वो उनकी ओपिनियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। बेटा आगे हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स
अच्छा बेटा, अगला जो हमारा फैक्टर है वो आता है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स में जो हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, लाइक वेयर पीपल सोशलाइज और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन एंड द ओपिनियंस। अब जैसे यूट्यूबर्स मोस्टली वो क्या करते हैं, जो व्लॉग बनाने वाले लोग होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ही तो देते हैं किसी एक प्रोडक्ट पे या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स कहलाते हैं। देन बेटा अगला जो है फैक्टर है वो है फैमिली। तो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। ठीक है, फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, आपकी चॉइसेस फैमिली बेस्ड होती हैं। आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको पता होता है कि यार अम्मा और अब्बा किस प्रोडक्ट की इजाज़त देंगे, किसकी नहीं। अब जैसे लेट सपोज़ अगर मैं पैंट शर्ट परचेज़ करने के लिए मार्केट में चली जाऊँ तो मेरे तो शायद घर आते वैसे ही अम्मा ही मेरी जान निकाल देंगी। ठीक है, तो ये जो फैमिली होती है ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती है। फैमिली का जो कल्चर होता है ये। देन रोल्स एंड द स्टेटस। बेटा फिर रोल कि आप की पर्सनैलिटी माशरे में रोल क्या अदा कर रही है। ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरा रोल है टीच करना, लेकिन सिर्फ टीचिंग के अलावा मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी ड्रेसिंग से, मेरे वे ऑफ वॉकिंग से, वे ऑफ टॉकिंग से, मेरे एटीट्यूड से आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो मेरे रोल्स और मेरा स्टेटस क्या है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो अ रोल कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। ठीक है, ईच रोल कैरीज अ स्टेटस। ईच रोल क्या करता है वो कैरीज अ स्टेटस रिफ्लेक्टिंग द जनरल इस्टीम गिवन इट बाय द सोसाइटी। अब जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये बेटा ये एक सोसाइटी की तरफ से, ये यानी कि आप बच्चों की, आप स्टूडेंट्स की तरफ से ये मेरे लिए है, आप सोसाइटी की तरफ से ये मुझे मिला है, जो कि मेरी सेल्फ इस्टीम है, एक जनरल इस्टीम है। बेटा आगे हम फोर्थ टाइप के फैक्टर्स पे चलते हैं, जो कि बेसिकली हैं हमारे पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी एज आ जाती है, लाइफ साइकिल स्टेज आ जाती है। लाइफ साइकिल स्टेज का मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से में हैं और उस हिस्से में हमारी चॉइसेस क्या हैं। लाइक जैसे हम अभी यंग होते हैं तो हम यंग में किसी भी तरह का फैशन के हम सूट पहन लेते हैं, लेकिन अब जैसे ही अम्मियाँ देखें थोड़ी थोड़ी ओल्ड एज में जाती हैं तो जितना मर्ज़ी कह लें कि अम्मा अभी आप फैशन में कर लें, या ये इस फैशन की शर्ट सलवा लें, या इस फैशन का ट्राउज़र सलवा लें, अम्मा कहेंगी नहीं भाई अब मैं बूढ़ी हो गई, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वो फिर वो जो एक लाइफ साइकिल स्टेज होती है आपकी, ये जो लाइफ साइकिल स्टेज ये भी बहुत ज़्यादा आपकी परचेजिंग डिसीजंस को जो है ये इफ़ेक्ट करती है। तो बेटा इसमें ये पीपल चेंज द गुड्स एंड द सर्विसेज दे बाय ओवर देयर लाइफ टाइम। ठीक है, और ये लाइफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, लाइफ गुजरती चली जाती है, एज गुजरती चली जाती है, वैसे वैसे ये लोगों की चॉइसेस जो हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। बेटा आगे पर्सनल फैक्टर में आ जाता है ऑक्यूपेशन, कि आपका ऑक्यूपेशन को क्या बोलते हैं उर्दू में, पेशा। आपका पेशा क्या है, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पायलट हैं, आप क्या हैं। ठीक है, और ऑक्यूपेशन जो होता है फिर उस बेस पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। सो अ पर्सनस ऑक्यूपेशंस अफेक्ट्स द गुड्स एंड द सर्विसेज। एक बंदे का जो ऑक्यूपेशन होता है वो इफ़ेक्ट करता है उन सारी गुड्स को और सर्विसेज को दे परचेज जो वो परचेज करते हैं। ठीक है, देन बेटा हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कि आप पर्सनस इकोनॉमिक सिचुएशन विल अफेक्ट स्टोर एंड प्रोडक्ट चॉइस। ठीक है, अब जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस पाकिस्तान की अपनी हैं, यूके की अपनी है, तो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस के लिहाज से भी जो है ना वो लोग बहुत ज़्यादा उनकी चॉइस जो है वो बदलती रहती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो है वो आपके पर्सनल फैक्टर्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं। यस बेटा, इसमें फिर आ जाता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन को, ये सही हो जाएगा। अच्छा, लाइफस्टाइल भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो द लाइफस्टाइल इज़ अ पर्सनस पैटर्न ऑफ लिविंग एंड एक्सप्रेस्ड इन हिज और हर साइकोग्राफिक्स।
ठीक है। लाइफस्टाइल जो होता है वो सबसे पता है, हर बंदे का अपना लाइफस्टाइल है। आप अपनी क्लास में देख लें, आपकी सारी क्लास फेलोज़ का अपना अपना लाइफस्टाइल है। उनका ड्रेसिंग का लाइफस्टाइल अलग है, बालों के डिज़ाइंस का लाइफस्टाइल अलग है, शूज़ पहनने का लाइफस्टाइल अलग है, ड्रेसिंग का लाइफस्टाइल अलग है। तो बेटा ये जो होता है ये हर बंदे का अपना अपना जो होता है ये पर्सनल होता है, ठीक है। देन बेटा अगले जो हमारे पास फैक्टर्स आती हैं, फोर्थ टाइप की जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं पर्सनैलिटी एंड द सेल्फ ऑफ हो। अच्छा नहीं, ये लास्ट वाला जो स्टेप है जो पर्सनल में आता है उसमें पर्सनैलिटी है, ठीक है। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन और द ग्रुप, ठीक है। अब आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो आपको डिस्टिंग्विश करी होती है, नुमायाँ करी होती है लोगों में, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो तो आपको अपने किसी जानने वाले की पर्सनैलिटी से पता चल जाता है कि अच्छा ये वो बंदा है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट करती है। जब आप परचेजिंग के लिए जाते हैं तो आप दुकान पे ये जाके खरीदते हैं कि यार ये मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कलर्स के बारे में बड़ा होता है। तो बेटा ये जो होता है ये आपका पर्सनैलिटी जो है ये एक पर्सनल फैक्टर है। अब आगे हम चौथे टाइप के फैक्टर्स को हम शुरू करते हैं, जो कि बेसिकली है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बेटा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज़रा इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको ज़रा जो है वो आप काइंडली ध्यान से इनको समझ लीजिएगा। बेटा साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो सबसे पहले आता है वो आता है मोटिवेशन, ठीक है। और मोटिवेशन में जो मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है कि अ मोटिव और ड्राइव इज़ नीड दैट इज़ सफिशेंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन और टू सीक द सेटिस्फैक्शन। दैट बेसिकली जब अब मोटिवेशन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हमारे इसको एक्सप्लेन करने का पर्पस पीछे यही होता है कि इंसान को वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले जो वो चाहता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है वो आपके लिए मोटिवेशन का कोज बनता है, ठीक है। बेटा आगे आपका चला जाता है परसेप्शन अगेन एंड अगेन मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया है कि आप किसी दूसरे की बात को सुनने के बाद उससे क्या समझते हैं ये आपका परसेप्शन है। आपने एक प्रोडक्ट को देखा, देखने के बाद आपके माइंड ने क्या उसको परसीव किया ये आपका परसेप्शन है, ठीक है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक न्यूज़ से आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो आपने आपकी समझ ने काम किया वो आपकी परसेप्शन है, ठीक है। सो परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आप अपनी वर्ल्ड को कैसे मीनिंग देते हैं अराउंड योर वर्ल्ड, ये आपकी क्या कहलाती है, मीनिंगफुल पिक्चर कहलाती है, ठीक है। आगे बेटा चलता है आपका लर्निंग, जो थर्ड है वो है लर्निंग। क्या आपकी लर्निंग क्या है, लर्निंग डिस्क्राइब्स चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ठीक है। अब बेटा लर्निंग जो है वो पहले दिन का एक दिन का जो बच्चा होता है, यानी कि एक दिन का जो माइंड होता है वहाँ से शुरू होती है और वो आपके आखिरी सांस तक चलती है। डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड आप चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं और पिछली लर्निंग आपके लिए एक्सपीरियंस बनती चली जाती है, अगली लर्निंग आपके लिए ऑब्जर्वेशन बनती चली जाती है। तो एक एक्सपीरियंस के साथ जो इंडिविजुअल चीज़ें सीखता है वो उसकी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। बेटा आगे जो है वो आपका आता है बिलीव क्या है कि अ बिलीव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट, ठीक है। यकीन क्या है, ये सिर्फ एक सोच है। हमारा यकीन है कि अल्लाह एक है तो ये सिर्फ एक सोच है, ठीक है। लेकिन वी बिलीव ऑन दिस स्टेटमेंट कि यस अल्लाह इज़ देयर एंड ही इज़ द ओनली वन एंड वी बिलीव इन हिम, ठीक है। तो बेटा अ बिलीव इज़ अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट अ पर्सन हैज़ अबाउट समथिंग। अगला जो है बेटा वो अगला आपका आता है एटीट्यूड क्या है कि एटीट्यूड डिस्क्राइब्स अ पर्सनस रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवेल्युएशंस फीलिंग्स एंड टेंडेंसीज टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। बेटा एटीट्यूड का तो आपको पता है, आप दूसरों की तरफ जो एटीट्यूड शो करते हैं, आपका चीज़ों की तरफ जो एटीट्यूड है, प्रोडक्ट की तरह, लाइक आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा जो है ये आपका सारा एटीट्यूड है। और वो किसी पर्सन की तरफ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट की तरफ भी हो सकता है, सर्विसेज की तरफ भी हो सकता है। सो एटीट्यूड आर डिफ़िकल्ट टू चेंज और एटीट्यूड को बदलना जो होता है वो बहुत मुश्किल काम होता है,
तो बेटा ये जो था ये बेसिकली आज आपका लेक्चर नंबर 5 था जो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम टाइप्स ऑफ डिसीजन बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे और हम इंफॉर्मेशन सर्च को जो है वो वाला टॉपिक हमारा रह गया है, हम उसको जो है वो सर्च करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।